तो आज का डाउट का क्वेश्चन है जो मैं लिख के लेके आया हूँ। Z1 Z2 एंड Z3 B3 क्या है ये CN कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल मॉडुलस ऑफ Z3 इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल 1। ठीक है, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इक्वल टू। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बड़ा ही खतरनाक, लेकिन है इसका सलूशन 3 लाइन का, सिर्फ 3 लाइन का। हाँ जी, चलो देखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 कितना दे रखा है 1। क्या हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा उसका भी मॉडुलस यही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, Z1 का भी कॉन्जुगेट यही रहेगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, Z1 मल्टीप्लाई ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट ये क्या होता है हमें पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये Z1 का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है 1 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Z1 इक्वल टू क्या हो गया 1/mod ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, Z2 का जो वो है मॉडुलस है वो हो जाएगा 1/Z2 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सिमिलरली Z3 भी हमारे पास यही हो जाएगा, लिख लेते हैं इसे भी, Z3 का कॉन्जुगेट उसका फिर मॉडुलस। ठीक है, हमारे पास ये भी दे रखा है। ठीक है, अब इसका भी हम जब यूज़ करेंगे हमें निकालना क्या है ये, तो हम चलो देखते हैं ये क्या है हमारे पास 1/Z1 प्लस ऑफ 1/Z2 प्लस ऑफ 1/Z3। इसका मैं क्या कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, होल कॉन्जुगेट। तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो इसका डिटर्मिनेंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब ये इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/Z1 है तो 1/Z1 पे आ जाएगा कॉन्जुगेट, यहाँ Z1 पे रहेगा सिर्फ, यहाँ पे 1/Z2 पे कॉन्जुगेट रहेगा प्लस 1/Z3 पे कॉन्जुगेट रहेगा। अब इसका है डिटर्मिनेंट। हमें क्या पता है कि Z1 का ये क्या है 1 है। सिमिलरली Z2 होगा उसका भी क्या होगा, उसका भी जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस 1 होगा। लिख लेता हूँ मैं, Z2 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस 1 और Z3 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस 1। क्यों होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट और उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट दोनों का ही मॉडुलस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, इन तीनों की वैल्यू में 1 डाल दूँ तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 + 1 + 1। कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। अच्छा जी, ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है। लेकिन उससे पहले अगर हम ऐसे देखें, लेकिन एक रिलेशन और दे रखा है, ये रिलेशन, तो इस रिलेशन का भी तो भाई कोई यूज़ होगा। चलो देखते हैं इस रिलेशन का क्या यूज़ है। जब मैं इसका पूरा मैंने कॉन्जुगेट किया तो इंडिविजुअल पे कॉन्जुगेट आ गया। अब ये हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या थी, Z1 हमारे पास है 1/, अगर Z1 की वैल्यू क्या है Z1 और ये 1/Z2, तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं आएगा आंसर। इसका क्यों नहीं आएगा, आप समझ आ गया। तो हमने रिलेशन निकाला था ना, ये 1/Z1 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस ही Z1 है। सिमिलरली इसका है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस ऑफ Z3 लिख सकते हैं। तो इनका कॉन्जुगेट है, इनका जो मॉडुलस हमें क्या दे रखा है 1 नहीं दे रखा, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर 1 होगा, ना कि 3। बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, देखो मुझे भी हो गया, मैंने क्वेश्चन कर रखा है, जब भी डाउट में आ गया था और फिर मैंने किया है फिर भी 3 आ रहा है। लेकिन अब इसको अच्छे से समझ लिया है, तो आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यही तो इस वीडियो में आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कॉम्प्लेक्स का पहला डाउट है, आगे भी आपको इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डाउट देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका सलूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।